नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज पर। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के सीएजी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। सभी क्लास में क्वेश्चन जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत के संपरीक्षा एवं न्याय प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? संपरीक्षा एवं प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? मतलब लैंग्वेज क्वेश्चन की बदल के पूछी जा सकती है। पूछा जा सकता है भैया सीएजी कौन होता है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है। ध्यान रखना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है भैया। और भी बदल बदल के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई प्रकार से। मतलब लैंग्वेज की होती है, अलग अलग होती है, ये सभी क्या है, एक ही है सीएजी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल पूछा सकता है एग्जाम में। सीएजी फुल फॉर्म क्या? कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीएजी। अब देखिए कौन होता है भैया, वो होता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भैया कौन से आर्टिकल बताए गए हमें? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जिक्र है भैया किसका? आपके सीएजी का। आपके सीएजी का एक संवैधानिक पद है। मतलब देखिए, पद क्या होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, कोई किसी पद का सृजन संसद ने कर दिया, किसी पद का सृजन मंत्री परिषद ने कर दिया। कोई पद ऐसे जो संविधान पहले से ही है, जैसे आपका वित्त आयोग है, आपका भारत का महान्यायवादी है, लेकिन योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के सिग्नेचर पर हुआ है, तो ये आपका संवैधानिक पद नहीं था। योजना आयोग जो था गठन, बात करेंगे भैया 148 से 151 तक है आपका कौन? सीएजी। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सभी ऑप्शन के बारे में एक बार देख लेंगे। भारत का महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी। दूसरा पूछ लेगा भैया, दूसरा क्या पूछ लेगा भैया? वित्त आयोग। वित्त आयोग कहां पर आपका? 280, आर्टिकल नंबर 280 में आपका वित्त आयोग का जिक्र। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? मतलब केंद्र सरकार यदि एक एक रुपया भी उठाएगी ना, उसका हिसाब होता है सीएजी के पास में। इसके भैया सीएजी के पास में उस उठाए हुए एक एक रुपए का हिसाब होता है कि एक रुपया वहां पर लगा है, यहाँ पर लगा। जब देखना, जैसे सरकार चेंज होती है, कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस के घोटाले खुल गए। बीजेपी सरकार जाएगी, कांग्रेस की आएगी, बीजेपी घोटाले खुल जाएंगे। तो ये घोटाले खुलते हैं बाद में आकर के, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर घोटाले खुलते हैं कि देखिए उस रिपोर्ट में ऐसी बातें थी, उसमें एक लिखा हुआ था। तो जब रिपोर्ट का नई सरकार आकर के उस रिपोर्ट को निकलवाती है ना, तो तब वो घोटाले खुलकर सामने आते हैं। तो देखिए कौन करता आपका? वो करता आपका सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जिक्र है भैया सीएजी का। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए बात करेंगे राष्ट्रपति, वो कहां से कहां तक भैया? आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है राष्ट्रपति। आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकारी है भाई? कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन करा चुका भैया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कौन होता है वो अधिकारी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? किसके लिए काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या संघ सरकार के लिए करता भैया? संघ सरकार के लिए तो करता ही है, लेकिन राज्य सरकार के लिए भी करता। इसके लिए भैया संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता। तो मतलब संघ सरकार तो है, राज्य भी है। यदि होता ए व बी दोनों, तो वो ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि हमें ऑप्शन डिपेंड करता आंसर। यदि होता ए व बी दोनों, तो इसका मतलब यही है ए व बी दोनों, ए व बी दोनों आ जाएगा, सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भाई लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय को नियंत्रित करना है, किसके व्यय को नियंत्रित करना भी है लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य है। तो ये बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, या फिर न्यायपालिका के। तो भैया किसके व्यय को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। तो देखिए न्यायपालिका से तो इसका कुछ मतलब है नहीं। अब जब देखिए उपयुक्त सभी न्यायपालिका कटेगा तो ऑप्शन नंबर ये भी कर जाएगा, आप पता कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो किसके 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 व्यय को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है, तो ये किसके, कार्यपालिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण के अधिकार किस क्षेत्र में आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं भैया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, या फिर आपकी, या फिर कौन सी आपकी भैया, उपयुक्त सभी। तो भैया किसके अंतर्गत आते हैं आपके, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अभी आपको सभी ऑप्शन एक से नजर आ रहे हैं, इसमें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, लेकिन जैसे जैसे क्लास चलती चली जाएगी, क्वेश्चन का टाइप चेंज होता चला जाएगा, तो वो क्वेश्चन है जो प्रवेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। अब बात आती है नियुक्ति कौन करता है। 5 सेकंड का समय आपके पास में दिया गया है, 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को मुझे राइट आंसर बताएं भैया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, कौन से आर्टिकल में है, वो बताई जाती है। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होता, वो होता आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है भैया, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 के अनुसार। यदि स्पेशल आर्टिकल पूछ ले तो 148 में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। प्रधानमंत्री कौन सा आर्टिकल है भैया, आर्टिकल 74, 75 प्रधानमंत्री का जिक्र है। बात करेंगे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री हालांकि तो इसी में आता है 74 में, 74 में आता है मंत्रिमंडल, उसी में मंत्रिमंडल का जिक्र होता है। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। किसके द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का नियंत्रण किया गया है, मतलब सृजन किया गया है, बनाया गया है। सृजन का मतलब होता है बनाया गया है। तो किसने बनाया भी है इसको, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर संसदीय अधिनियम के द्वारा बनाया गया, नहीं भैया। क्या फिर संविधान द्वारा है, या फिर मंत्रिमंडल के संकलन द्वारा, नहीं। तो किसके द्वारा भैया, वो संविधान में पहले से ही है। कहां पर, आर्टिकल 148 से 151 के अनुसार। 148 में क्या है, 151 में क्या है, तो देखिए 148 में नियुक्ति है, 151 में दिया गया है कि राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाएंगे। 151 में राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट को, राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाएंगे, संसद में रखवाएंगे। ये बातें यहाँ से बताई गई हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, सीएजी की बात हुई है यहाँ पर। भाई इनको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा भी क्वेश्चन आता, आप कहोगे भैया हमें तो इन्होंने बताया नहीं, हमें तो उसके अंदर सीएजी पढ़ा। तो सीएजी की फुल फॉर्म ही होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यहाँ से इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया नियुक्ति के 6 वर्ष या 62 वर्ष, नहीं भैया 62 नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी कर जाएगा। 5 वर्ष नहीं होता, 62 नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी। 5 वर्ष 65 नहीं होता, 5 वर्ष नहीं होता, 65 तो होता। तो ऐसा कौन सा भैया, 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। 3 सेकंड का समय आपके पास में है भैया, 3 सेकंड का समय आपके पास में। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा। तो देखिए बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 148, आर्टिकल 76, या फिर आपका आर्टिकल 280। कौन से आर्टिकल में सीएजी का जिक्र किया गया है। तो भैया 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। तो देखिए बात करेंगे क्वेश्चन के राइट आंसर की, वो कौन सा होने वाला है, वो होगा आपका आर्टिकल 148। कौन सा, आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है सीएजी के बारे में। अन्य आर्टिकल को एक बार देख लें, आर्टिकल 63 में कौन है भैया, उपराष्ट्रपति। कौन आपके आर्टिकल 63 में, उपराष्ट्रपति का जिक्र है यहाँ पर।
राष्ट्रपति आर्टिकल क्षेत्र में कौन है आपके अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोल अटॉर्नी जनरल। कमेंट बॉक्स में बताएं हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में। आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक के पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है उसको। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सीएपीएफ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भैया, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति हटा देंगे क्या? नहीं भैया, संघ के मंत्रिमंडल से नहीं हटा सकते। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, नहीं भैया। तीसरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों में संबोधन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल भैया, ये बात आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं। यदि इसकी जगह ऑप्शन यहाँ नहीं देता ना कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता ना, उसी तरह से सीएजी को हटाया जा सकता है। लिख देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है इनको, जज की तरह महाभियोग लगा करके, उसको तो महाभियोग बोलते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है 2/3 सदस्यों के द्वारा। कितने सदस्यों के? दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। दोनों सदनों के 2/3 सदस्य अधिनियम को पारित कर दें तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हटाया जा सकता है। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आता है आप उसको राइट करेंगे, बाकी सभी ऑप्शन क्या है गलत है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नियंत्रक का महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्या राष्ट्रपति का जिक्र हुआ यहाँ पर? राष्ट्रपति को हटाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो उसी प्रकार हटाया जा सकता नहीं भैया। उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटाएंगे नहीं भैया। जब एक ऑप्शन गलत होगा तो इनमें से कोई नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो कौन सा जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? वो आपके आर्टिकल 124 के सब क्लॉजों में कौन से आर्टिकल के तहत हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को? आर्टिकल 127 के अनुसार। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। कदाचार, मतलब उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, और दूसरा अक्षमता, अपने पद पर बैठने योग्य नहीं है, या काम करने में असमर्थ है वो व्यक्ति, काम नहीं कर पा रहा अपने पद के अनुरूप, क्या उस प्रकार से हटाएंगे? तो देखिए, दोनों ऑप्शन सही है, कदाचार और आपका अक्षमता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? किस अधिकारी को नहीं नियुक्त किया जा सकता? मतलब ऐसे नहीं, अब इनके पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीएजी के पास में। किस तरह से? क्योंकि आप यदि एक भी रुपया उठा रहे हैं तो उसका ब्यौरा हमारे पास में है। दुनिया भर के, मतलब भारत के जितने भी घोटाले खोलते हैं ना, वो सीएजी ही खोलते हैं कि सरकार ने यहाँ घोटाला कर दिया, सरकार ने वहाँ घोटाला कर दिया। अब संविधान बनाने वालों ने पहले ही सोच लिया कि भाई ये सीएजी का पद है, यदि ये सरकार के पक्ष में काम करेगा तो सरकार घोटाले करेगी, जाहिर सी बात है। तो ये सरकार को प्रहरी है सरकार के ऊपर एक, तो अब सरकार लालच दे सकती थी कि भाई आप एक काम करो, हमारे घोटाले ना खोलना, भी हम जब तुम रिटायर हो जाओगे ना तो हम तुम्हें एक अच्छा सा पद दे देंगे, तुम्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे, तुम्हें कुछ और पद दे देंगे। बात तो सही है, तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। रिटायरमेंट के बाद भी आप सरकार के अधीन किसी भी पद पर नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर भैया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी ऑप्शन नंबर डी, सीएजी। किसके ऊपर भैया? सीएजी के ऊपर। भाई जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो भी राज्यसभा में सरकार के अधीन क्या है? सरकार के अधीन कई प्रकार के सांसद रहे हैं। जैसे आपके कौन से दीपक मिश्रा थे, और भी कई सारे जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा उनको राज्यसभा भेजा गया था। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के ऊपर तो प्रतिबंध इतना है नहीं। दूसरा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस प्रकार से देखना है, आपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई यहाँ से किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूं। सर्वोच्च न्यायालय कौन है हमारे? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश आपके संजय खन्ना वर्तमान में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के महान्यायवादी कौन है?
भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है वहां के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहां पर है भैया? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन? आपके तुषार मेहता, तुषार मेहता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? देखिए ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? वो है आपके संजय मूर्ति, संजय मूर्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। संजय खन्ना आपके मुख्य न्यायाधीश हैं और आपके संजय मूर्ति क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में है आपके मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में है। महान्यायवादी आर्टिकल कौन सा? 76 में है महान्यायवादी, 76 नंबर के आर्टिकल महान्यायवादी का पद है। भाई तुषार मेहता जो है सोलिसिटर जनरल, ये तो आर्टिकल 76 में ही उसी के अंडर में काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल के मध्य, यानी भारत के महान्यायवादी के मध्य काम करते हैं। बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन से आर्टिकल में? 148 नंबर के आर्टिकल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। पूछ लेगा भैया भारत के प्रथम जो थे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो भारत के प्रथम थे नरहरि राव। प्रथम लिख लेंगे यहीं पर, कहीं पर कहां लिखा गया? प्रथम सीएजी कौन थे भैया? सीएजी तो कौन थे? होते आपके नरहरि राव। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नरहरि राव भारत के प्रथम सीएजी रहे हैं। वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति 148 के 148 आर्टिकल के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये आपका महावीर त्यागी को क्या बनाया गया था भैया? अध्यक्ष बनाया गया था वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता? अपना प्रतिवेदन किसको देगा? वो देता आपके राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? भाई पिछले क्वेश्चन को देखेंगे भाई। प्रतिवेदन देता तो है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के? 151 के अनुसार, 151 आर्टिकल के अनुसार क्या करेंगे? उस रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाएंगे। एक अनुसार रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे, राष्ट्रपति। कौन रखवाता आपका? राष्ट्रपति रखवाएंगे आर्टिकल 151 के अनुसार। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, बन सकता है ऐसे क्वेश्चन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधार पर कौन समिति कार्य करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भैया। लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण समिति, प्राकलन समिति या विशेष अधिकार समिति। तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन सी समिति काम करती है? आपकी लोक लेखा समिति काम करती है। लोक लेखा समिति काम करती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 22 सदस्य। 22 सदस्य इस समिति में होते हैं। अब देखना है फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। टोटल सदस्य कितने होंगे इसमें? 22। 15 होते हैं आपके और 7 इस अनुपात में बटे होते हैं। 15 कहां से होंगे? 15 होंगे आपकी लोकसभा से। 15 सदस्य सभा में होते हैं लोकसभा से। और इसमें कितने भैया? 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो बात करेंगे प्राकलन समिति, ये भी एक इंपॉर्टेंट समिति है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो गया। थोड़ी सी बात करें प्राकलन समिति के बारे में। तो प्राकलन समिति क्या है? ये सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है। कितने सदस्य होते हैं इस समिति में? तो इस समिति में कितने सदस्य होंगे? वो होते हैं आपके 30 सदस्य। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 कहां से होते हैं? आपकी लोकसभा से होते हैं। 30 के 30 सदस्य कहां से होंगे? आपकी लोकसभा में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे बड़ी समिति प्राकलन समिति, और इंपोर्टेंट समिति लोक लेखा समिति। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक गाइड के रूप में कार्य करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक गाइड के रूप में काम करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने थे। मैंने आपको लोक लेखा समिति बताया था इसके बारे में, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नियंत्रक या महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास होती है? उच्चतम न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, संसद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? 1949 में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, संसद करेगी, भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति अंतिम कार्रवाई कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व भी शपथ ले सकता है क्या? पद ग्रहण के पूर्व भी शपथ ले सकता है क्या? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 सेकंड का समय आपके पास में है, 3 सेकंड का समय आपके पास में है। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जी हाँ, ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ले सकते हैं। अब देखिए शपथ की बात हुई है, शपथ कौन से आर्टिकल में लिखा है भैया? शपथ लिखा है कौन से अनुसूची में? कौन से अनुसूची में लिखा गया भैया शपथ के बारे में? तो अनुसूची 2 या अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, कौन से अनुसूची में बताएगा शपथ के बारे में, पदाधिकारियों के बारे में? तो आपकी कौन सी अनुसूची है? वो आपकी अनुसूची नंबर 2 में बताएगा शपथ के बारे में कि कौन से पदाधिकारी किस प्रकार की शपथ लेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन की व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी वॉचडॉग के रूप में की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने गए। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया कमेंट बॉक्स में। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 22 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।